डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। जरूरी है कि एआई का एक्सेस या टेक्नोलॉजी का एक्सेस, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का एक्सेस सभी को हो, तभी एक इक्विटेबल सोसाइटी बन सकती है। और ये जो मैसेज है केवल भारत के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए है। टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी और हमारे पूरे आसपास के परिवेश को बदल रही है। क्या इम्पैक्ट हो रहा है अभी और क्या इसके फ्यूचर में इम्प्लीकेशन होंगे, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या सोसाइटल बिहेवियर की बात हो। तो ये वाले जो सब्जेक्ट है, इस पर सिर्फ बात ना की जाए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी रिपोर्ट लाई जाए और उस गवर्नमेंट को बताया जाए कि इसके क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। ये कोशिश हो रही है, भारत कोशिश कर रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी को समाज के उस वर्ग तक पहुंचाया जाए जहां तक अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। न केवल पहुंचाया जाए बल्कि इसका जो इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो भी पहुंचाया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कई बार पहुंच जाती है पर टेक्नोलॉजी का यूज क्या है वो नहीं पता चल पाती है। इस तरह के आयोजन न केवल छात्रों में, यूथ में, रिसर्चर में एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक उत्साह लाते हैं। इसी का है कि 1 साल से लगातार इस आयोजन की तैयारी हो रही है और इसके बीच में कम से कम भारत के 3 से 4 LLM मॉडल बन गए। लगातार यूनिवर्सिटी में इनोवेशन सेंटर खुल रहे हैं, वहां पर कुछ रिसर्च हो रही हैं। भारत की सभी भाषाओं में कंटेंट एआई के थ्रू डेवलप हो रहे हैं। एआई समिट भारत में हो रही है। पहली समिट फ्रांस में हुई थी, यूरोप के बाद भारत में हो रहा है और भारत को बहुत ही आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है। और भारत लगभग सबसे बड़ी समिट आयोजित कर रहा है एआई के विषय पर। मुझे लगता नहीं है कि एआई के विषय पर इतना बड़ा आयोजन किसी ने किया है। और ये जो आयोजन है अपने आप में मैसेज है कि भारत एआई को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। इसलिए उसने न केवल भारत के बल्कि विश्व के सभी जगह के लोगों को बुलाया है। भारत में भी आप देखेंगे तो हर आयु वर्ग के, हर समाज से लोग आ रहे हैं। मतलब कोई रजिस्ट्रेशन से लेकर के किसी भी चीज में कभी कोई ऐसा हायरार्की नहीं है, क्योंकि भारत को मालूम है कि जो टेक्नोलॉजी है वो सबके जीवन में एक जैसा परिवर्तन लाने वाली है। तो इसलिए जरूरी है कि एआई का एक्सेस या टेक्नोलॉजी का एक्सेस, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का एक्सेस सभी को हो, तभी एक इक्विटेबल सोसाइटी बन सकती है। और ये जो मैसेज है केवल भारत के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए है। लेकिन इन सबके बीच जो CPRG है, इसका क्या रोल है एआई समिट में और प्री समिट में रहा है, और अभी एआई समिट में क्या रोल है? मैं बताना भी चाहता हूँ, CPRG वो पहली संस्था है, भारतीय संस्था, जिसने साइडलाइन इवेंट फर्स्ट एआई समिट में किया था पेरिस में, और हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। और हमारा पूरा ध्यान इस पर है कैसे एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्लोबल साउथ में जाए। और जब मैं ग्लोबल साउथ कहता हूं तो ग्लोबल साउथ का मतलब कोई एक ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है। भारत में भी ग्लोबल नॉर्थ भी है, ग्लोबल साउथ भी है, क्योंकि ये सोसाइटी हमारी इस तरीके से हो जा रही है, किसी के पास रिसोर्सेज का एक्सेस है, किसी के पास नहीं है। तो CPRG एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है कि जहां पर 2 बातें हों। पहली बात, टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको मिले, इस पर बात हो और इसको लेकर के लगातार स्टेक होल्डर से बात हो, किसके पास एक्सेस हुआ है, किसके पास नहीं हुआ है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी और हमारे पूरे आसपास के परिवेश को बदल रही है। क्या इम्पैक्ट हो रहा है अभी और क्या इसके फ्यूचर में इम्प्लीकेशन होंगे, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या सोसाइटल बिहेवियर की बात हो। तो ये वाले जो सब्जेक्ट है, इस पर सिर्फ बात ना की जाए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी रिपोर्ट लाई जाए और उस गवर्नमेंट को बताया जाए कि इसके क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। CPRG अपने पढ़ाई जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू
ये काम कर रही है। नहीं, इन सबके बीच चूंकि आप एआई से लगातार जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, फ्रांस से लेकर दिल्ली तक आपने साइडलाइन इवेंट किया है, अभी भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एआई समिट 2026 के जरिए दुनिया भर में भारत क्या मैसेज दे रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एआई समिट 2026 मुझे लगता है कि ये किसी भी पूरे टेक्नोलॉजिकल स्पेस में एक डिस्ट्रप्शन है। ये कोशिश हो रही है, भारत कोशिश कर रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी को समाज के उस वर्ग तक पहुंचाया जाए जहां तक अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। न केवल पहुंचाया जाए बल्कि इसका जो इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो भी पहुंचाया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कई बार पहुंच जाती है बट टेक्नोलॉजी का यूज क्या है वो नहीं पता चल पाती है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में ये बात समझाई जा रही है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, उन तक टेक्नोलॉजी का एक्सेस कैसे एक इक्विटेबल फॉर्म में पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है कि विश्व के लगभग 90 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और ये संदेश आगामी दिनों में और लाउड होगा और क्लियर होगा कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए बल्कि जो संपूर्ण समाज है उन तक पहुंचना चाहिए। वो समाज जिनके पास हो सकता है कि अभी बहुत सारे एक्सेस नहीं हो, बट टेक्नोलॉजी हैज बिकम न्यू टूल। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं रह गई, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी स्किल बन गई है जिसको सबको सीखना ही पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या पॉलिसी में चेंज होना चाहिए, इस पर बात करने की आवश्यकता है। और एक आखिरी सवाल कि इसके लिए ये जो समिट है वो कितना बड़ा संदेश है और भारत कैसे एआई के सेक्टर में भारत बहुत एडवांस नहीं है। अगर यूरोपीय कंट्री की बात करें या वेस्टर्न कंट्री की बात करें उसके सामने हम बहुत एडवांस नहीं है, तो हम कैसे एडवांस हो एआई के सेक्टर में, उसमें ये जो समिट है कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? इस तरह के आयोजन न केवल छात्रों में, यूथ में, रिसर्चर में एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक उत्साह लाते हैं। इसी का है कि एक साल से लगातार इस आयोजन की तैयारी हो रही है और इसके बीच में कम से कम भारत के 3 से 4 LLM मॉडल बन गए। लगातार यूनिवर्सिटी में इनोवेशन सेंटर खुल रहे हैं, वहां पर कुछ रिसर्च हो रही हैं। भारत की सभी भाषाओं में कंटेंट एआई के थ्रू डेवलप हो रहे हैं। भारत के नॉलेज को कैसे ट्रांसलेट किया जाए, कैसे और जगहों पर पहुंचाया जाए, इसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, भारत की टेक्नोलॉजी को कैसे अफ्रीकन कंट्रीज में, कैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हम दे सकते हैं, इस पर भी बात हो रही है। तो जब भी इस प्रकार का आयोजन होता है वो पूरा एक एनर्जाइज कर देता है समाज को और राष्ट्र को। और अगर ये आयोजन बहुत बड़ा होता है तो सिर्फ उस राष्ट्र को नहीं, आसपास के जो वैश्विक समाज है उसको भी प्रेरणा मिलती है और वो भी इस चीज के लिए प्रेरित होता है कि कैसे इसमें भागीदारी की जाए। मुझे लगता है कि एआई समिट 2026 इसके लिए एक बड़ा मंच है।